दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने मेरे चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब किए और मुझे अपना बहुमूल्य समय निकाल कर सुने, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत प्यार भरा मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आजीवन आप लोगों का आभारी रहूँगा। दोस्तों, हर व्यक्ति का समय बहुत बहुमूल्य होता है। उस समय में से थोड़ा समय निकालकर हमें आप लोगों ने सुना। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ कानून के संबंध में जानकारी देने में सफल हूँ। दोस्तों, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में वर्तमान में चल रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क जो देशद्रोह को परिभाषित करता है, उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया और आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और मुझे बहुत सारा प्यार दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि भारतीय दंड संहिता आखिर है क्या। किसे हम भारतीय दंड संहिता में कौन सी व्यवस्था है, क्या है। तो आज मैं भारतीय दंड संहिता के बारे में बताना चाहूँगा। भारतीय दंड संहिता जो 1860 की बनी है, जिसकी ड्राफ्टिंग थॉमस मैकाले साहब जो अंग्रेज थे उन्होंने किया था। तो भारतीय दंड संहिता जो थॉमस मैकाले साहब ने इसका ड्राफ्टिंग किया था, वह अक्टूबर 1860 में बनकर तैयार हो गई थी और इसे 1 जनवरी 1862 में लागू कर दिया गया। जो 511 धाराओं में है, अर्थात भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं, जिनको 23 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अर्थात भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धारा और 23 अध्याय हैं। तो दोस्तों, ये तो आईपीसी की स्ट्रक्चर की बात हो गई कि इसमें 511 धाराएं हैं और इन धाराओं को कितने अध्यायों में, 23 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, तो सामान्य रूप से बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को समझाऊं कि कब किसी व्यक्ति को कहा जाएगा कि वो अपराध किया। अब हर कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, या कौन सा कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा। तो कार्य, हर व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में तभी आएगा, या उस कार्य को अपराध तभी कहा जाएगा जब भारतीय दंड संहिता में अपराध के रूप में वह कार्य घोषित किया गया हो। उस कार्य को अपराध के रूप में भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया हो, तभी वह अपराध की श्रेणी में आएगा या कहा जाएगा कि वह कार्य अपराध है। यदि वह कार्य भारतीय दंड संहिता में अपराध के रूप में परिभाषित नहीं है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो
कोई भी कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह अपराध तभी कहलाएगा जब वह भारतीय दंड संहिता में वह कार्य अपराध के रूप में घोषित किया गया हो, अपराध के रूप में वह परिभाषित किया गया हो, तभी वह कार्य अपराध कहलाएगा। और जब कोई कार्य अपराध घोषित है तो उसमें दंड की व्यवस्था भी दिया जाता है। तो उस एक भारतीय दंड संहिता में एक कार्य को अपराध के रूप में परिभाषित करना और एक इसका दंड उस कार्य के लिए कितना दिया जा सकता है, इसके बारे में भारतीय दंड संहिता में पूर्णतः विस्तृत रूप से व्यवस्था दिया हुआ है। तो आईपीसी या भारतीय दंड संहिता या आईपीसी अर्थात इंडियन पेनल कोड 1860 में कार्य को अपराध के रूप में घोषित करना और उस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाएगा उसकी व्यवस्था भारतीय दंड संहिता में किया हुआ है। तो इस आईपीसी का काम यहीं समाप्त हो जाता है, भारतीय दंड संहिता का काम यहीं समाप्त हो जाता है कि किसी कार्य को अपराध घोषित करना, उस अपराध के लिए दंड कितना दिया जाएगा उसकी व्यवस्था भारतीय दंड संहिता में किया हुआ है। तो दोस्तों, अब तो ये आईपीसी का कार्य हो गया, किसी कार्य को अपराध घोषित करना, ठीक ना। अब किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि उस कार्य के लिए जो अपराध की श्रेणी में आता है कैसे किया जाएगा, या दोष मुक्ति कैसे किया जाएगा, कैसे उसको दंड दिया जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था, पूरी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की बनी हुई है, उसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तो एक समाप्त करता हूं अपने वीडियो को और लास्ट में आपको कन्फर्म सरल भाषा में बताना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता किसी भी कार्य को अपराध घोषित करती है और दंड की व्यवस्था करती है। अर्थात कौन सा कार्य अपराध है कि नहीं ये कहाँ मिलेगा आपको, वो भारतीय दंड संहिता 1860 जो एक किताब है कार्यपालिका द्वारा बनाया गया है, उसमें आपको विस्तृत रूप से मिल जाएगा। तो कोई कार्य अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं, ये हमारी भारतीय दंड संहिता इसको बताती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में काफ़ी जानकारी भारतीय दंड संहिता के बारे में मिला होगा और आप इससे अधिक लाभ उठाएं, सुने और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और अपराध, कोई कार्य जब अपराध किसी व्यक्ति को मालूम होता है तो उस कार्य को करने से डरता है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से हर कानून की बारीकियों के बारे में बताना चाह रहा हूं कि आम जनता सरल से सरल शब्दों में कानून को समझे, क्योंकि हर व्यक्ति को कानून जानने का पूर्णतः अधिकार है। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि कानून, अपने देश के कानून के बारे में जाने। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, कानून के संबंध में जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।